What is the differential of rash with fever? अगर रैश और फीवर हो तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, नीडल्स हो सकता है, मम्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? First of all, the rash. What is the rash? Rash represents it's a basically today's lecture is a basically a dermatological lecture. स्किन लियंस का बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, पिक्चर स्टडी है, ठीक है। और रैश क्या होता है? रैश रिप्रेजेंट्स एन acute skin acute skin eruption commonly reflecting an infectious cause in the children. How do you approach to a patient with rash? एक पेशेंट आपके साथ ओपीडी में आ गया जो उसके बॉडी पे रेड कलर का रैश बना हुआ है और साथ उसको फीवर भी है, तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे? आप उसकी हिस्ट्री लोगे रैश की, फिर उसको एग्जामिन करोगे और इन्वेस्टिगेशन लिखोगे जो भी अप्रोप्रिएट। हिस्ट्री कैसे लोगे? आप पेशेंट यू टेक द हिस्ट्री ऑफ पैटर्न ऑफ रैश विद रिस्पेक्ट टू द ऑनसेट, कब हुआ, इसकी प्रोग्रेशन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, कम हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि ये बॉडी की जो सेंटर है वहाँ पे मौजूद है, ये बॉडी से स्टार्ट होके ये पेरिफेरी पे आ रहा है, ये पेरिफेरी से स्टार्ट होके ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है। एनी इचिंग, स्केलिंग, ब्रूजिंग, कोई नींद तो नहीं पड़ जाता, पेन एंड ऑफन वर्सनिंग विद सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर के साथ ये ज़्यादा तो नहीं होता जितना फोटो सेंसिटिव रैश हो, ठीक है। ये रैश की हिस्ट्री है भाई, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इचिंग, स्केलिंग, ब्रूजिंग, ठीक है, और सन एक्सपोजर के साथ एसोसिएशन, यानी इसके ऊपर ड्रग, ये भी आप ला, ठीक है। और एग्जामिनेशन के साथ आप पूछेंगे फीवर, सोर थ्रोट, ये सारा उसके, ठीक है। एग्जामिनेशन पे आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैश, कहाँ से कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके मार्जिन कैसे हैं, ठीक है, और इसका क्या कलर, क्या है कलर, इचिंग है, स्केल है इसके ऊपर, कोई फंगल मतलब कोई येलो गोल्डन क्रस्ट है इसके ऊपर। डिस्क्राइब द अपीयरेंस, नंबर, pattern, distribution, size, spread, and the nature of the rash. Then you go for the diagnostic workup if it is required, like skin biopsy, CBC. Okay. A patient with conditions requiring expeditious attention include those with lesions that are purple, purpura, bun-like, scaled lesions, blue, or tender to touch. Painful notocellulitis, pustular, have red streaking lymphangitis, red streaks की तरह, do not blanch, petechiae. ये इन्होंने आपको एग्जामिनेशन में बताया कि अगर पर्पल हो तो इस इन रैशेस पे आपने अलर्ट हो जाना है कि ये कोई स्पेसिफिक डिजीज की तरफ पॉइंट कर रहा है। कौन कौन सी डिजीज है वो आप कंसीडर करते हैं। ओके, इन इन डर्मेटोलॉजी we describe the lesion like ये बेसिक है, मतलब डर्मेटोलॉजी मैक्यूल, व्हाट इज मैक्यूल, व्हाट इज पैप्यूल, व्हाट इज वेसिकल रैश, कौन से होते हैं, पस्टुलर रैश कौन से होते हैं, नोड्यूल कौन से होते हैं, कैपुलोस्क्वेलम, ठीक है, मैकुलोपैपुलर रैश भी सॉल्यूशन, ये ज्यादातर कॉमन होता है। इसमें मीजल्स में एक्जिमा, एक्जिमा का मतलब है कुछ कस्टिंग वगैरह, इचिंग वगैरह, एलर्जी वाले जो रैश होते हैं। व्हाट इज मैक्यूल? मैक्यूल इज अ कलर चेन दैट इज फ्लैट, नॉट पैल्पेबल। मैक्यूल पैल्पेबल नहीं होता, और कैप्यूल जो है वो अपने नाम से जाहिर है, ये पैल्पेबल है, लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं बहुत, और कैप्यूल एलिवेटेड लियंस है विद ये डिस्टिंक्ट। व्हाट इज वेसिकुलर रैश? वेसिकल मतलब पानी वाले जो दाने होते हैं। दिस इज पैप्यूल filled with clear fluid is greater than 1 centimeter, it is called bull leg. पस्ट्यूल क्या होता है? जैसे पानी वाले, पानी की जगह पस होती है, होते पैप्यूल दिए हैं लेकिन इसके अंदर पस होती है, पैप्यूल filled with exudate. What is nodule? Nodule यानी कि हार्ड हो जाता है, raised palpable lesion with indistinct border. Capulosquare, capulosquare या maculopapular rash, red or violaceous lesions that may progress to papules and develop scales, no epithelial distribution. एक्जिमा के जो रैश होते हैं वो एपिथेलियल, जिस तरह एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, ये बेसिक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अब हम पहला रैश पढ़ने लगे हैं, एरिथीमा टॉक्सिकम, ये न्यू बॉर्न का रैश होता है। एरिथीमा, रेडनेस ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। ये
बिनाइन टाइप का रैश है, कोई ज्यादा डेंजरस नहीं है, ये बॉन्स के पहले वीक में होता है। रेड ब्लॉचेस विद सेंट्रल वाइट वेसिकल, ये सेंटर से शुरू होता है पेरिफेरी पे आता है, ठीक है। ये आपने ये सुनते जाना मैं किस किस रैश को सेंटर से शुरू कर रहा हूँ, किसको पेरिफेरी से सेंटर पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। रेड ब्लॉचेस विद सेंट्रल वाइट वेसिकल्स, ठीक है, each spot lasts about 24 hours and move from place to the place. Spots are sterile and baby is well looking baby होगा। कॉज इज अननोन, मैनेजमेंट क्या रीश्योर करना है, कोई क्रीम नहीं कोई कुछ, ठीक है। इट डू सर, ये देखें जी रैश, होप यू कैन सी दिस, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं, दिस इज सो कॉल्ड द एरिथेमा, दिस ये देखें पस्क्यूलर छोटे छोटे वेसिकल्स, और ये रेडनेस ऑल ओवर न्यू बोर्न पर, ये देखो ये मल्टीपल रेडनेस एरियाज ओवर द फेस अपर चेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं एरिथेमा टॉक्सिकम, यानी कि इसमें जब भी पेरेंट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, if the parents come to you with this type of rash, you only reassure them, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे कि रैश का नाम क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस कैसे करना है और ट्रीटमेंट क्या है। इसमें ओनली रीअश्योरेंस, कोई दवाई की जरूरत नहीं, ये एक हफ्ते के बाद सुबह खुद ठीक हो जाए। एरिथेमा टॉक्सिक हाइपर इओसिनोफिलिया की वजह से होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं वायरल लक्षण, जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो होते हैं रैशेस, उनमें ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रैशेस कम होते हैं, really they are associated with the वायरल, ठीक है। Viral xanthan skin rash accompanying any eruptive disease or fever. Non-specific rash child may have the fever, runny nose, cough, and DMV, etc. ठीक है। Diarrhea, vomit. Differential diagnosis: non-specific or specific viral infection. Early meningococcal disease, ये bacterial disease है। Scarlet fever bacterial disease है। Kawasaki disease ये viral disease है। Erythema multiforme, ये भी bacterial disease है। Allergy है drug eruption, लेकिन depends, ठीक है जी। इस टाइप का रैश हो तो आपने वायरल एग्जाम्पल सर्च। अब ये आपका एमसीक्यू है, ये वाला जो टॉपिक है ना, रोजियोला इन्फेंटा, मार्क कर लें, 6 डिजीज को बोलते हैं, ह्यूमन हर्पेस वायरस 6। यहाँ से एमसीक्यू आएगा आपको, लाजमी लाजमी, इसके बगैर हो नहीं सकता। कैसे आएगा कि कौन सा रैश है जो कि फीवर इंप्रूव होता है तो रैश अपीयर हो जाए, बाकी सारे जो रैशेज है ना वो फीवर के साथ आते हैं, ये वाहिद रैश है जिसमें फीवर इंप्रूव होता है रैश अपीयर होता है, ये कि दोनों इकट्ठे नहीं आते, पहले फीवर बेहतर हो जाता है रैश अपीयर हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रैश को क्या बोलते हैं, एक्जेंथम फ्यूमिटम, रोजियोला इन्फेंटम, या 6 डिजीज के 3 नाम। अफेक्ट दोज एज 6 to 36 months, it's a 3 to 5 day high fever with no obvious source, सब occipital nodes, lymphadenopathy हो जाती है, rose pink macular rash appears once fever settles, ठीक है। starts on the trunk and may spread to face and extremities, last up to 2 days। ट्रीटमेंट क्या है जी, सिम्टोमेटिक, पर बुखार की ट्रीटमेंट देनी है, रीएश्योर करना है, ठीक है। ये वायरल है, ठीक है, ह्यूमन हर्पेस वायरस 6, ये है जी रोजियोला इन्फेंटम, और ये सेंटर से शुरू होता है, मतलब बॉडी से शुरू होता है और पेरिफेरी पे आता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 2 वीक है। आफ्टर इंक्यूबेशन हाई फीवर है, मोर देन 104 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये पर्टिकुलर टीके देख रहे हैं आप थ्रोट के अंदर। इसके अलावा पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है, इसके अंदर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, डायनोरिया, कफ, वॉमिटिंग, डायरिया, बल्जिंग फॉन्टेनाले, सर्वाइकल, ऑक्यूपल, पोस्टीरियर लिम्फेडिनोपैथी होती है, ठीक है। नेगियामा स्पोर्स, सॉफ्ट पैलेट पर यूबुला के अंदर पर्टिकुलर पैचेज होते हैं। आफ्टर फीवर, ये याद रखना आपने, नेगियामा स्पोर्स आफ्टर फीवर के बाद मैकुलोपैपुलर टाइप होता है, ठीक है, जो कि सेंटर से शुरू होता है, चेस्ट से। चल अगला टॉपिक है जी स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर क्या होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस किधर होता है, वो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस जो आपने पढ़ा था ना ये नियोनेटोलॉजी में, ग्रुप बी, बी से बर्थ, और ग्रुप ए सोर थ्रोट वाला बैक्टीरिया, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, नॉन नोटिफाइबल डिजीज, ठीक है। इंक्यूबेशन 2 to 4 days है, ब्राइट रेड ब्लांचिंग रैश, सैंड पेपर रैश इसको बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन द एक्सिल एंड ग्रोइन,
flexor surfaces then void spread within the 24 hours and it end with the desquamation. ये निशान छोड़ जाता है desquamation. Red face with circumoral pallor, ठीक है. स्ट्रॉबेरी टंग होती है, वाइट देन रेड. ट्रीटमेंट क्या है इसकी? सिम्टोमेटिक है, पेनिसिलिन देनी है 7 से 10 दिन तक बुकेरिया की. ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी टंग, नीचे वाइट टंग, इसके साथ चीक देखें रेड, सर्कुमोरल पैलर देखें अराउंड द लेग्स वाइट, और ये पिंक ना सैंड पेपर लाइक है. ये दिस स्कारलेट फीवर रैश. अब आ जाएंगे चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स आपको पता है बड़ा कॉमन है, घर में देखा होगा आपने, फैमिली में, नेबर्स में, रिलेटिव्स. छोटे बच्चे जो होते हैं लेस देन 5 ईयर्स, तो वेदिकुलर पानी के बड़े बड़े दाने, बाकी जो सारे रैश थे ना वो मैकुलर कैपुलर थे. अब ये वाला वाहिद रैश है जो वेदिकुलर रैश है. वेरिसिला जोस्टर है, वेरी कॉमन इंक्यूबेशन 14 जहाँ पे एमसीक्यू में वेदिकुलर रैश आ जाएगा ना तो चिकन पॉक्स आपने ले लिया. प्रोड्रोम माइल्ड फीवर एंड मलेज, radicals on erythematous base and change to macule to papule vesicle crust. अच्छा, ये वाहिद रैश है जिसके अंदर सारी स्टेजेस मौजूद होती हैं. इसके अंदर मैक्यूल भी होते हैं, पेप्यूल्स भी होते हैं, वेसिकल्स भी होते हैं, क्रस्ट भी होते हैं. इट्स लास्ट फॉर 3 to 4 days एंड इट मेनली ऑन द ट्रंक. ये भी ट्रंक से शुरू होता है और बाहर आता है, ठीक है. तो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रैश. सेंट्रीपिटल होता है कि अब पेरिफेरी से शुरू होगा और ट्रंक की तरफ. ये पहले ट्रंक से शुरू होता है. कैन अपीयर इन द माउथ genital region, usually no scarring is infectious for 1 to 2 days before rash and 5 days afterward. यानी कि आपने मरीज को 7 दिन के लिए बेड रेस्ट देना है, फिर 2 दिन पहले रैश से और 5 दिन बाद में ना ये दूसरों को स्प्रेड करना. तो हाईली इन्फेक्टिव डिजीज है. घर में एक बच्चे को हो जाए तो बाकी बच्चों को लाजमी हो जाए. चिकन पॉक्स की आपको पता है कॉम्प्लिकेशन सीएनएस की हैं ज्यादातर और निमोनिया की हैं, ठीक है. ऑलवेज लुक केयरफुली इफ child if fever persists for more than 5 days after appearance of rash. सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं लीजन्स के अंदर. स्टेप ऑरियस के इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? न्यूमोनाइटिस, herpes zoster pneumonia, encephalitis, vomiting और altered state of consciousness, cerebral ataxia, walking difficulty, edema herpeticum, edema हो सकता है. Risk to neonates and pregnant women in the first trimester, ठीक है. Management supportive, fluid, paracetamol and calamine lotion. Admitted complication suspected. ये देखें, ये टिपिकली, ठीक है. ये वेरिकुलर रैश है और ये सेंटर से शुरू हुआ और पे फेस की तरफ आया. वेरिकल देखें, बड़ा क्लियर, बड़ी खूबसूरत डायग्राम. और इर्द गिर्द जो राउंड जो है वो इसकी रेड जो रेंडिंग एरिया, ठीक है. और बड़े पेनफुल, इसके साथ बड़ा तेज बुखार होता है इसके साथ, ठीक है जी. इसके अंदर आप एक बार नोट करें, ये मीजल्स क्यों नहीं है? मीजल्स वजह से नहीं है क्योंकि इसकी आंखें देखिए बच्चे की क्लियर है, मुंह के अंदर कॉपिक स्पॉट्स नहीं होंगे जो मीजल्स में होते हैं. हमने मीजल्स से डिफरेंशिएट करते हैं, हर चीज को मीजल्स क्या देते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस, ठीक है जी. और इस रैश में इचिंग होती है जिसका स्पेसिफिक फीचर है ना कि बच्चे को खारिश होती है. और इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपको इंसेफ्लाइटिस मिल सकता है, सेरिब्रल अटैक्सिया मिल सकता है, निमोनिया मिल सकता है. तो आपने ऑगमेंटन देनी है इसको सुपराडेंट पर, अदरवाइज इट रिजॉल्व्स बाय 7 days. ओके. हाँ देखिए, इसकी आईज क्लियर है, मतलब ये रेड आइज नहीं है. मीजल में हमेशा रेड आइज होती है, चिकन पॉक्स में आईज क्लियर होती है. ये देखें, सबसे पहले देखें आप ब्लिस्टर वेदिकुलर, ठीक है. अल्सर देखें, ब्लिस्टर फट जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, क्या प्यूल्स देखो, सारे रैश. अब आ गया जी मीजल्स, ठीक है जी. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है जी? 8 to 14 days. प्रोड्रोमल इलनेस है 3 to 4 days. फीवर, कंजक्टिवाइटिस, रनी नोज एंड कफ. फीवर है, रेड आइज होंगी, फ्लू होगा, कफ होगी, तो ये मीजल. Infectious 1 to 2 days before the prodrome. Later on, some topic spot. Rash, reddish purple macules with valves spread down. ये कहाँ से शुरू होता है? बिहाइंड द ईयर शुरू होता है, यानी कि ये रैश पेरिफेरी से शुरू होता है और सेंटर की तरफ आता है, ठीक है. मीजल्स रूबेला बिहाइंड द ईयर शुरू होते हैं और नीचे आते हैं बॉडी फ्रंट की तरफ आते हैं. मैनेजमेंट सपोर्टिव, यूजुअली सिम्पटम्स यूजुअली लास्ट 10 days. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है मीजल्स की? जहाँ जहाँ जो एपिथेलियम जो पैसेजेस है ना रेस्पिरेटरी के, सीएनएस के, वो की जो मेनिंजेस है उनका ओटाइटिस मीडिया कर सकता है, ईयर डिस्चार्ज कर सकता है, निमोनिया कर सकता है, इंसेफ्लाइटिस कर सकता है, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस कर सकता है.
सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैन इंसेफ्लाइटिस, ये भी इंसेफ्लाइटिस की टाइप है, एसएसपी। तो मीजल होने के 8 साल के बाद होती है, ठीक है। 30% मॉर्टेलिटी डेवलपिंग, और ये बड़ा कॉमन है हमारे मुल्क में, वेस्टर्न कंट्रीज में लीस्ट कॉमन। विटामिन ए इसके अंदर दिया जाता है, मीजल्स का इंजेक्शन वैक्सीनेशन के लगाया, इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसकी कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ये सही मैकुलोपैपुलर रैश है, जो कि फेस के ऊपर भी है और बॉडी के ऊपर तो बहुत ही बड़ा जाता है। और अंदर ये देखें, ये मोलर टूथ के पीछे जो वाइट वाइट आपको जो एरिया दिखाई दे रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये मीजल्स का रैश है। हाँ, इसमें आप बच्चे की आंखें देखें जरा, जो ऊपर हो, ठीक है, इसकी आंखें रेड है, लाइट सा ना रेड ह्यू है आंखों में। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मीजल, कि मीजल में आंखें रेड हो जाती हैं, खांसी आती है, कफ आती है, ठीक है, और रैश और पेट बुखार, 103 104 बुखार, फीवर विद रैश, तो ये मीजल मैकुलोपैपुलर। ओरल कैविटी अब एग्जामिन करें तो ऑप्टिक स्पोर्ट करते हैं। ये देखें, बड़ा जबरदस्त मैकुलोपैपुलर रैश ओवर द फेस, ट्रंक, एक्सट्रीमिटी। अब आ जाते हैं मीजल्स और रुबेला। ये अक्सर आपको ना यूएचएस में एग्जाम में आपको ये रुबेला दिया जाता है और आप मीजल लिखाते हैं, आपको मीजल दिया जाता है, आप रुबेला लिखाते हैं। तो आज सब लोग ये डिफरेंस सुन लें, मीजल्स और रुबेला में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक लिम्फोडेनोपैथी का फर्क है, सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी। रुबेला का रैश भी वही है, हाई ग्रेड फीवर विद मैकुलोपैपुलर रैश, लेकिन जहां पे वर्ड लिम्फोडेनोपैथी आ जाएगा ना, कि नेक के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, प्री ऑक्यूपेटल, पोस्ट ऑक्यूपेटल, तो वो रुबेला है, ठीक है। मीजल विद लिम्फोडेनोपैथी इज रुबेला, ठीक है जी। ये लिख लें अपनी बुक के ऊपर ना, मीजल विद लिम्फोडेनोपैथी रुबेला है, और रुबेला, और मीजल्स विदाउट लिम्फोडेनोपैथी जो है वो सिंपल मीजल। रुबेला का दूसरा नाम है जर्मन मीजल। इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी एमसीक्यू में आपको पूछा जाता है, ठीक है, 55 to 7 days बिफोर द रैश, एंड नो प्रोड्रोम पीरियड नहीं होता। रैश फाइन पिंक मैक्युलोपैपुलर रैश ऑन फेस दैट, ये भी फेस से शुरू होता है मीजल्स की तरह, बिहाइंड द और नीचे मूव करता है, लेकिन ये लिम्फोडेनोपैथी करवा रहा है। फीवर एंड लिम्फोडेनोपैथी में भी हैव टिके ऑन द हार्ट पैलेट associated with arthralgia, arthritis, joint pain भी उसके साथ होता है, लास्ट एंड इसकी ट्रीटमेंट भी सपोर्टिव। रुबेला की कॉम्प्लिकेशन क्या है जी? आर्थराइटिस है, रोडोलिसिस है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, पेरिफेरल न्यूराइटिस है, बर्ड डिफेक्ट है फर्स्ट। रुबेला क्या पता है ना आपको? रुबेला में कौन सा होता है? कंजेनिटल रुबेला, कैटरेक्ट, और साथ लियन होता है, हार्ट के लियन। कौन सा लियन होता है रुबेला के साथ? कंजेनिटल रुबेला, पीडीए, ठीक है। Hence importance of vaccinating girls. MMR जो रुबेला, ये देखें, ये रुबेला का रैश है, ये मीजल का रैश से डिफरेंस होता है कि लाइट पिंक होता है, वो थोड़ा डार्क पिंक होता है, ये लाइट पिंक होता है, और इसके साथ लिम्फोडेनोपैथी होती है, ठीक है। ये है जी पैरबो वायरस B19, फिफ्थ डिजीज, पहले हमने पढ़ी थी सिक्स डिजीज, जिसमें फीवर सबसाइड होता है तो रैश अपीयर हो जाता है। ये है जी फिफ्थ डिजीज, इसको बोलते हैं स्लैप चीक, जैसे मुंह पे दो स्लैप लगाए हो दोनों साइड, otherwise known as a slab cheek disease or fifth disease. Incubation period is 4 to 14 days. Fever in 50 to 30% for 1 to 2 days. Usually rash without fever. Three stages. It is slab cheek appearance, lace-like pattern, subsidence. Generalized maculopapular rash for 7 to 10 days. 40 mg कोई मेडिसिन, पैरासीटामोल लेंगे। ये देखें, this is a very cute picture of a very cute boy having a slab cheek appearance on the both side of the cheek and a maculopapular rash on the trunk and face, और इसमें चाइल्ड फेब्राइल होता है, और ये रैश पैरबो वायरस फिफ्थ डिजीज, ठीक है जी। देख लें, और ये स्लैब चीक जो है ना, एसएलई के रैश से डिफरेंस होता है कि ये नेजल ब्रिज को इन्वॉल्व नहीं करता। अब देखें, इसमें एसएलई का रैश भी ऐसे ही होता है ना, तो ये नेजल ब्रिज को और ये नेजोलेबियल फोल्ड को इसको इन्वॉल्व नहीं करता, तो स्पेयर करता है। टाइफाइड फीवर रैश, ठीक है जी। टाइफाइड किसी को फीवर हुआ हुआ है, उसके अंदर भी छोटे छोटे ना ग्लो स्पॉट्स बन जाते हैं अपर चेस्ट में, ब्लैंचिंग नेचर होते हैं, दबाने पे दब जाते हैं, खाने पे फिर दोबारा बनते हैं। लोअर चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन disappear in 3 to 4 days,
लोअर एब्डोमेन। ये देखें, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स अराउंड द नेक और अपर चेस्ट के आ रहे हैं, ठीक है, ब्लैंचिंग रैश होती है जो कि टाइफाइड फीवर से, हर टाइफाइड फीवर वाले बॉडी की ना बॉडी देखा रैश अपेयर हुई है। कावासाकी डिजीज, कावासाकी डिजीज जनाब फाइनल ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, यूएचएस का। इसमें आपको शॉर्ट एमसीक्यूज भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे। आपकी एमसीक्यूज की जो बुक्स हैं उसके अंदर ये टॉपिक बड़ा डिस्कस होता है क्योंकि ये यूरोपियन टॉपिक, ठीक है। कावासाकी आजकल कह रहे हैं कि कोविड के बाद भी जनाब ये कावासाकी के जो पेशेंट है ना बच्चों में बड़े रिपोर्ट हो रहे हैं। ये वायरल डिजीज के बाद होता है ना, तो कोई भी वायरल डिजीज जो है कोरोनरी आर्टरी एन्युरिज्म का, ठीक है। बच्चों के अंदर यू नो coronary artery involvement is less rare as compared to the adult. This is the only condition where the coronary arteries can be involved due to that, just because it's the vasculitis. Afterwards, after the infection of the virus, and basically, and it has a proper criteria like fever from the last 5 days and 5 में से 4 फीसद कंजक्टिवल इंजेक्शन, आंखें रेड हो, म्यूकोजल मेम्ब्रेन चेंजेस हो, मुंह के अंदर अल्सर बने हुए, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी और रैश या पॉलीमॉर्फस जो कि एक्सट्रीमिटीज का रैश हो, मतलब पाम एंड सोल को इन्वॉल्व करे, नेल्स, ठीक है, तो बोलते हैं कावासाकी। ये देखें, आंखें रेड है बच्चे की, फेस पे रैश है, इसकी भी टंग देखें, म्यूकोजल एडीमा है इसके ना, लिप्स का भी और टंग का, और रैश और एडीमा देखें, फीट का एडीमा और रैश, और पाम्स के ऊपर भी एडीमा, और ये रैश अपीयर होता है मैक्लोकॉप। ये है जी फीवर फॉर 5 days, ये पिक्चर में सारा समराइज किया गया। रेड आइज, म्यूकोसाइटिस, coronary artery aneurysms, swelling and erythema of the palm and sole, रैश अपीयर होता है सर्वाइकल लिम्फ नोड मोर देन 1.5 सेंटीमीटर सिग्निफिकेंट, और फीवर फॉर 5 days, 5 दिन का फीवर, कम से कम 5 दिन का फीवर, स्मॉल वेसल वेस्कुलर। ये जी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन है। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय स्टेफ एंड स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों प्रोड्यूस करते हैं। इन्फेक्शन फ्रॉम एनी साइट एक्ट एज अ सुपर एंटीजन, ये यूजुअली आईसीयू में पड़े जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये रैश देखने में आता है कि वो जब इन्फेक्टेड हुए होते हैं स्टेफ ऑरियस के इन्फेक्शन की वजह से, तो बॉडी पे ना रेडनिंग आना शुरू हो जाती है, डिस्क्लेमेशन होना शुरू होता है, स्किन उतरना शुरू हो जाती है हाथों पैरों की, इसको बोलते हैं टॉक्सिक शॉक। इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, बीपी फॉल कर जाता है, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, रैश अपीयर हो जाता है, डिफ्यूज मैकुलर रैश, हाई ग्रेड फीवर, hypotension in the shock, and maybe thrombocytopenia, platelet count कम, जैसा शॉक के फीचर, septic shock जैसा होता है, thrombocytopenia, abnormal hepatic and renal function, and after 1 to 2 weeks discoloration of palms and sore fingers। ये देखिए, अगर एक पेशेंट आईसीयू में पड़ा हुआ है, आपको इसका सिनेरियो दिया जाएगा, डिस्कमेशन स्टार्ट हो गई है और उसमें रेडनिंग आ गई है मतलब पाम और सॉल के अंदर, और डिस्कमेशन, तो दिस इज द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। थिंक ऑफ द टॉक्सिक शॉक, और चूंकि सिक कंडीशन है तो इसमें ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है, वैंको देनी है, आईवी फ्लूइड देने हैं शॉक को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट चलानी है और अच्छी एंटीबैक्टीरियल कवर दें। अब ये है जी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, प्रोड्रोम, इसका होता है फीवर, चिल्स, हेडेक एंड मलेज, एंड रैश होता है इसका मैकुलर। अब ये रॉकी माउंटेन जो स्पॉटेड फीवर है ना, ये टिक बाइट से होता है, ठीक है, ये मैकुलर पेपर पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पाँव और हाथों पे और पाँव पे, सोल्स एंड पाम्स के ऊपर होता है ज्यादा रॉकी माउंटेन, और ये टिक बाइट के बाद होता है, palms and soles are involved and face may be affected। ये देखें palms and soles particular rash, ठीक है, और बाकी बॉडी पूरी ठीक होगी, सिर्फ palms and soles रॉकी माउंटेन। ये मैंने कुछ समराइज किया, इसकी ऊपर टिक बाइट होगी, ठीक है, और ये माउंटेन वाले एरिया में ज्यादा पाया जाता है, प्रोस्टेशन वीकनेस होगी, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, मसल एंड जॉइंट्स पेन होगी, रेस्टलेसनेस होगा, फीवर होगा 103 to 104, ठीक है, severe headache, chills, and patient doesn't feel good, and tickle rash on the wrist, tickle rash होता है ये ना,
अगर कोई ऐसा रैश जो कि सिर्फ पाँव, हाथों पे और ये टांगों पे मौजूद और पर्टिकुलर रैश और टिक बाइट की इसकी हो, किसी कीड़े ने काटा था उसके बाद, फोर आर्म्स के ऊपर, तो सिंक ऑफ द रॉकी माउंटेन स्पॉटेड। ड्रग इरप्शन रैश। ड्रग इरप्शन रैशेस क्या होते हैं जी? ये टॉक्सिक रैशेस होते हैं ड्यू टू द एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, like patient having the history of brufen. Brufen is very notorious for the drug reactions. Otherwise, patient have some sulfur drugs, NSAIDs, ठीक है, और penicillin, they can cause the drug eruption. Even the ATT, anti-tuberculosis drugs में जो है INH, that is very notorious for causing drug reactions. Rash may simulate any of the disease. Flu is the only history of drug. ये देखिए आर्टिकेरियल टाइप ऑफ रैश, एलर्जिक टाइप ऑफ रैश ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ ड्रग। मेनिंजोकॉक्सीमिया, ये टॉक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉक्स आपको पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, उसके बाद फिर पिक्चर दिखाई जाती है और मेनिंजोकॉक्सीमिया क्या होता है जी? ये सिक लुकिंग चाइल्ड के अंदर होता है, उसके अंदर फीवर, इरिटेबिलिटी एंड पेशेंट कोलैप्स। फीवर, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, बॉडी एक, मे बी नेक्स्ट शिफ्ट में मेनिंजाइटिस हो जाता है इसके साथ। रैश विद इन 24 आवर्स, टेक केयर योर पर्पस। अगर इसके टीके डेवलप हो तो इसको मेनिंजोकोक्सीमिया कहते हैं। पर्पल डेवलप हो जाए तो इसको पर्परा फर्मिनेंस कहते हैं। एसिमेट्रिक इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मे फॉर्म इक्कीमोसिस। हेमरेजिक इरप्शन, के ब्लीडिंग भी हो सकती है। शॉक लाइक स्टेट, मतलब पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। ये देखेंगे, ये भी आईसीयू के पेशेंट्स के अंदर होते हैं। अगर आप आईसीयू के पेशेंट के अंदर आपको इस तरह के रैशेस मिले लेग्स के ऊपर, जिसमें ये पर्परा है, येलो वाली जो लेग्स है, रैश, और ये बटक्स पे हो सकते हैं, लेग्स पे होता है ज्यादा ना, उसके साथ हाई ग्रेड फीवर और जो है हाइपोटेंशन। तो इसको बोलते हैं मेनिंजोकॉक्सीमिया, वेरी सिक कंडीशन। इसके पेनिसिलिन देते हैं, अभी फ्लूइड देते हैं, और जो इसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो जो लोग इनके करीब रहे होते हैं, उनको रिफेम्पिसिन 5 दिन के लिए खिलाते हैं। दिस इज द लास्ट डिजीज व्हिच इज द हैंड फुट माउथ डिजीज। ये पहले साल के बच्चों में, 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर के बच्चों में मुंह पे वेसिकुलर रैश बन जाते हैं, हाथों पे, सोल्स पे और मुंह के अंदर जख्म होते हैं। कोई भी रैश ऐसा हो जिसमें हाथों पे जख्म हो, पाँव पे जख्म हो, वेसिकुलर ब्लिस्टर्स बने हो, और प्लस बच्चे के मुंह के अंदर अल्सर हो, बच्चा बार बार सलाइवेशन कर रहा हो जख्मों पर, तो उसको हैंड फुट माउथ डिजीज बोलते हैं, कॉक्सैकी वायरस की वजह से। द रैश डेवलप ओवर 1 to 2 days. Okay. The rash has flat or raised red spots. Rash usually located on the hands, feet, and buttocks. Usually ulcers in the throat or mouth or in the tongue. ठीक है जी, तो शॉर्ट सा लेक्चर था। अब आप लोग जो है ना, हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाते हैं, so that we can avail our time. हाँ जी बच्चों, what is the question you have? ये बताएं कौन क्वेश्चन पूछें जल्दी से, वरना फिर मैं पूछूं। छोटा सा टॉपिक था, रैश विद फीवर, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रैश विद फीवर। तो कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं? मीजल्स, मम, रूबेला, रोजिएला इन्फेंटम, पैरवोवायरस, फ्लैट चीक अपीयरेंस, चिकन पॉक्स, ठीक है, ब्रोकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है, हैंड फुट माउथ डिजीज है, मेनिंजोकॉक्सीमिया है। 8 डायग्नोसिस, 8 या 10 ड्रग इरप्शन है, 9, और एनी अदर लेफ्ट। जब भी डिफरेंशियल डॉक्टर फीवर के साथ रैश आएगा तो उसके ये 10 डिफरेंशियल आपने लिखने हैं, ठीक है जी। अब मुझे बताएं कौन सा रैश है जो कि ट्रंक से शुरू होता है और पेल्वी की तरफ जाता है? Which rash starts with the from the trunk
and it goes at the periphery area. नाम लेता हूँ. शाबाश. चिकन पॉक्स. और कौन सा रैश है जो कि बिहाइंड द ईयर शुरू होता है और ट्रंक की तरफ आता है? पेरिफेरी से शुरू होता है और सेंटर की तरफ आता है. हाँ जी बच्चों. ठीक हो गया जी. मीजल्स है. ठीक है. मीजल्स और रुबेला जो है और ये ऐसे रैशेज हैं जो कि पेरिफेरी से शुरू होते हैं, ट्रंक की तरफ आते हैं. ये बताएं कि कौन सा रैश है जो कि फीवर के इम्प्रूव होने के बाद अपीयर होता है? वैसे तो सारे रैश फीवर के साथ ही आते हैं. विच रैश कम्स विद विच रैश कम्स व्हेन फीवर सबसाइड? नो. चिकन पॉक्स नहीं है. ज्यादा काम रहा. चिकन पॉक्स नहीं. फीवर इम्प्रूव हुआ है यानी कि पेरेंट्स के लिए कंसर्न होता है फीवर. फीवर जैसे ही बेहतर हुआ है और रैश अपीयर हो गए. कौन सा रैश होता है? रोजिएला इन्फेंटम. इसका ये दूसरा नाम क्या है? सानिया. इसका दूसरा नाम क्या है भाई रोजिएला इन्फेंटम का? What is the second name of Rhodiola infantum? Exanthum subitum. Human herpes virus 6. इसका दूसरा नाम क्या है? तीन नाम तो मैंने कहा. इसका था क्या नाम? इसका दूसरा नाम है सिक्स डिजीज. और फिफ्थ डिजीज क्या है? व्हाट इज फिफ्थ डिजीज? नेम द ऑर्गेनिज्म काजिंग द फिफ्थ डिजीज. पांच. फिफ्थ डिजीज. हाँ जी बच्चों. व्हाट इज फिफ्थ डिजीज? अच्छा. फरूक अहमद, अमन सिद्दीकी, आबिद तनवीर. फरीद अच्छा. और कौन कौन? जल्दी से बताओ. व्हाट इज फिफ्थ डिजीज का ऑर्गेनिज्म कौन? पैरवाइरस पेन. शाबाश. ठीक है. ठीक है. पैरवाइरस B19. ओके. ये बताएं मेनिंजोकोक्सीमिया जो है वो क्या है? मेनिंजोकोक्सीमिया क्या है? ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? मेनिंजोकोक्सीमिया में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजोकोक्सीमिया रैश? आईसीयू के अंदर होते हैं पर्परिक रैश, सिक लुकिंग पेशेंट. ग्राम नेगेटिव हो गया. ठीक है. और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है?
So go try this penicillin, IV penicillin. ठीक है, for 5 to 7 days. ठीक होगा penicillin. ठीक है. But ये बताएं हैंड फुट माउथ डिजीज. हैंड फुट माउथ डिजीज इसका ऑर्गेनिज्म कौन सा? व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर हैंड फुट? ये सारे मैं एमसीक्यू पूछ रहा हूँ आपसे, पहले ही बता रहा हूँ. तो ये कोई भी एग्जाम इसके बगैर बन नहीं सकता. ठीक है. व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म काजिंग हैंड फुट माउथ डिजीज? बोलो भी जल्दी से, बुक से देख के तो नहीं बोलते. व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म काजिंग हैंड फुट माउथ डिजीज? नो, वो तो उसका था कॉक्सैकी. शाबाश. उस्मा शाहिद, वेल डन. क्या होता है जी? रेडिकुलर रैश होता है ओवर द पाम, सोल एंड अल्सर्स होते हैं इन द माउथ, इन द हैंड फुट माउथ. तभी तो इसको हैंड फुट माउथ डिजीज है. ठीक है. ये बताएं रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो आप बता रहे हो, व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म causing the Rocky Mountain spotted fever? कैरो वायरस जो B19 है ना, ये फ्लैट चीक वाला जो वायरस है, अभी ऊपर जो बात हुई, इट कैन कॉज ए प्लास्टिक एनीमिया एज वेल. ठीक है, तो याद रख. अच्छा, व्हाट इज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर? कब होता है? माउंटेन के ऊपर रहने वालों के ऊपर होता है. ठीक है, रॉक के ऊपर जो रहता है. फीवर होता है ग्रेट, इसकी ऑप्टिक बाइट होती है. रिकेट्स या शाबाश. अच्छा, जावल होता है. ठीक है जी, रिकेट्स या रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर. वेरी गुड. ये बताएं what is the difference between measles and rubella? दोनों मैकुलोपेपर रैश हैं. क्या डिफरेंस होता है? हाँ, लिम्फेडिनोपैथी का. अगर तो लिम्फेडिनो, इफ देयर इज लिम्फेडिनो, एविडेंस ऑफ लिम्फेडिनोपैथी. ठीक है भाई उस्मा शाहिद. if there is evidence of lymphadenopathy, it is rubella. If there is no lymphadenopathy, only maculopapular rash with fever, that's the measles, simple measles with red eye, coughing, rhinorrhea. ठीक है. ये बताएं जी इंसेफ्लाइटिस किसकी कॉम्प्लिकेशन? इंसेफ्लाइटिस. एसएसपी किसकी कॉम्प्लिकेशन? एसएसपीई, सबक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिसिलिटिस इज a complication of मीजल्स. और ये मीजल होने की कितनी देर के बाद होती है? फौरन हो जाती है? कितनी देर के बाद होती है? मैंने बोला था टाइम. हाउ मच टाइम मीजल्स टेक टू डेवलप एसएसपीई? हाँ जी. मीजल का इन्फेक्शन हुआ बच्चे को और एसएसपी इंसेफ्लाइटिस होने में कितनी देर लगती है? एसएसपी का जो इंसेफ्लाइटिस. अभी तक जॉब आया नहीं. हाउ मच टाइम मीजल्स टेक टू डेवलप एसएसपी? 8 to 10 years. ठीक है, 8 से 10 साल लग जाते हैं. फौरन फौरन नहीं आता. जो मीजल के साथ आएगा ना इंसेफ्लाइटिस, वो एसएसपी नहीं है. एसएसपी को मीजल्स के बाद आने में 8 से 10 साल लग जाते हैं. इसमें लिगोप्रिन बैंड आते हैं. मतलब एसएसपी के खास ईजी का पैटर्न होता है, बस लाइक पैटर्न. वो अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो मीजल्स होता है. ये बताएं चिकन पॉक्स का जो इन्फेक्शन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ ए पेशेंट विद चिकन पॉक्स? एक बच्चे को लाकड़ा आंकड़ा निकला है, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, वेरिकुलर रैश. ठीक है, उसको कितनी देर के लिए आइसोलेट करना? फॉर हाउ मेनी डेज ही इज इन्फेक्शियस? चिकन पॉक्स का बच्चा कितनी देर के लिए इन्फेक्शियस?
हाँ जी, एनीवन। What is the infectious period time for a patient with chicken pox? 2 weeks, नहीं 2 weeks बहुत ज़्यादा हो important है. It's the 7 days, yes. 2 days before the rash और 5 days after the rash. ठीक है. आपने किन किन से बचाना है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन्स को, क्योंकि चिकन पॉक्स है ना, प्रेग्नेंट वुमेन्स में और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कैन क्रिएट प्रॉब्लम. ठीक है, 7 डेज के लिए. ठीक है, शाबाश. ये बताएं जी, और क्या कैसा पूछा जा सकता है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना आज का. फिगर के लिए ये बताएं, एरिथीमा टॉक्सिकम की ट्रीटमेंट क्या है, जो कि न्यू बॉर्न का रैश होता है फर्स्ट 7 डेज. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एरिथीमा टॉक्सिकम, रेड पैचेस ऑन द बॉडी इन अ न्यू बॉर्न पीरियड फर्स्ट वीक? क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है भाई? रीअश्योरेंस, जफराबाद, वेरी गुड भाई. ठीक हो गया. सजावल हसन, वेरी गुड. रीअश्योरेंस करना है, कुछ भी नहीं करना. एक हफ्ते बाद इसमें खुद आपको ठीक हो जाए. ठीक है. आप लोग तो यार सारे बड़े मतलब ये लाइक हो गए. चलें ये बताएं, टिकल रैश किसके अंदर कॉमन होता है? टिकल रैश. इन विच कंडीशन petechiae rash over the legs and purpura over the legs? ये किसके, क्या डायग्नोसिस? आईसीयू में पेशेंट एडमिट है और उसको आफ्टर थर्ड डे जो है वो टिकल रैश डेवलप हो गया ओवर द लेग्स, और उसके आपने हैंड्स देखे हैं तो उसमें डिस्कमिशन ऑफ स्किन हो रही है, रेड एरिया हो रही है, रेड हैंड्स हो गए हैं विद डिस्कमिशन ऑफ स्किन, और पेशेंट का बीपी ड्रॉप कर गया है, पेशेंट शॉक में चला गया है. ठीक है. और उसका फीवर 104 है, वेरी सिक लुकिंग पेशेंट विद शॉक, कोलैप्स, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. शाबाश. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जी. ठीक है. स्टैफ ऑरियस के इन्फेक्शन था, आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में स्टैफ ऑरियस बहुत कॉमन. जफर अब्बास, वेल डन. ठीक है. और ये बताएं जी, रेड आइज, अगर एक पेशेंट की रेड आइज है और साथ रैश या मैकुलोपैपुलर, तो आप क्या क्या डिफरेंशियल सोचेंगे? यानी कि मैकुलोपैपुलर रैश है, फीवर है और साथ पेशेंट की आंखें रेड आइज है, रेड आइज, तब क्या सोचोगे? टू डिफरेंशियल बता दें मुझे. मैकुलोपैपुलर, शाबाश. एक मीजल्स, और सेकंड रेड आइज और किसके अंदर है? नो, रेड आइज कावासाकी. शाबाश. अरिश्मा, वेल डन भाई. हाँ, कावासाकी डिजीज. ठीक है. जफर अब्बास, कावासाकी. ठीक है. तो जिसमें रेड आइज होंगी ना वो मीजल है और या फिर वो कावासाकी है. अब आपने पहचानना है लिम्फेडिनोपैथी से, अगला स्टेप देखना है लिम्फेडिनोपैथी है या नहीं, उसकी डिस्कमेशन और उसकी स्ट्रॉबेरी टंग है या नहीं. ठीक है. एडीमा ऑफ द लिप्स और हैंड्स है या नहीं, उसकी ईसीजी करवानी है. और देखना है कि एमआई, द ओनली कार्डिक कंडीशन myocardial infarction in pediatric age group is, the reason is Kawasaki disease. The only reason of use of aspirin in the pediatric group is Kawasaki disease. कावासाकी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेंट का फेवरेट टॉपिक है. इस टॉपिक को रट लो जाना. इसका जो क्राइटेरिया है, फीवर मोर देन 5 days, लिम्फेडिनोपैथी और सर्वाइकल लिम्फोपैथी मोर देन 1.5 सेंटीमीटर, desquamation rash है ओवर द palm एंड सोल, मैकुलोपैपुलर रैश ओवर द, रेड आईज होंगी, कंजक्टिवल इंजेक्शन बहुत जरूरी है, रेड आई. ठीक है. और ईसीजी के ऊपर आपको क्यू वेव मिलेंगी, मतलब कोरोनरी आर्टरी एन्युरिज्म के बाद जो इन्फार्क्ट हो जाते हैं उसकी वजह से क्यू वेव्स आ जाते हैं. ठीक है. तो कावासाकी डिजीज बोलते हैं. आजकल कोविड की वजह से भी बहुत कॉमन ये हॉट टॉपिक बना हुआ है. यदि कावासाकी डिजीज के केसेस दे हैव बीन रिपोर्टिंग वेरी मच,
because after the attacks of the COVID-19. ठीक है, तो इस ये वाहिद पीडियाट्रिक कंडीशन है जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरीज इन्वॉल्व होते हैं, कावासाकी डिजीज। तो कावासाकी डिजीज में एस्प्रिन यूज होती है, आईवीआईजी यूज होते हैं और स्टेरॉइड यूज होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। चलें जी, अब और क्या क्वेश्चन करें, ये बताएं ड्रग इरप्शन रैशेज में कौन कौन सी ड्रग्स हैं? नेम द ड्रग्स व्हिच कैन कॉज स्किन रिएक्शंस। हाँ जी, which drugs are notorious for causing allergic reactions over the skin or idiosyncratic reactions leading to the rashes on the body? कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि notorious? प्रोपेन, शाबाश, और पेनिसिलिन और एटीटी। एटीटी में कौन सी ड्रग्स? सैयदा आमना दाहरा, isoniazid, शाबाश। Isoniazid is very notorious for causing drug abuse over the skin। ठीक है, ये बताएं और क्या पूछें? मैम सारे टॉपिक डिस्कस हो याद भी होंगे होंगे, हाँ। ये बताएं टाइफाइड फीवर के अंदर जो है वो कौन सा स्पॉट था? टाइफाइड फीवर का जो रैश होता है उसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? टाइफाइड फीवर के रैश को क्या बोलते हैं और इसकी एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रैश में आपको पता नहीं, ये बताते हैं एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये। What is the area of distribution of rash in case of typhoid fever? रो स्पॉट्स, शाबाश। ये जी लोअर चेस्ट के अंदर और अपर एब्डोमेन इसके ऊपर आते हैं। इस्मा शाहिद वर्णन। ठीक है जी, पिंक कलर के रो स्पॉट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओवर द लोअर चेस्ट एंड द अपर एब्डोमेन। गुड हो गया, होता है, ठीक हो गया। एक बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है, वेदिकुलर रैश था, उसको हाई ग्रेड फीवर था। ठीक है, उसके बाद उसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया, रिकरेंट एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग, बच्चा अल्टर स्टेट में चला गया। ठीक है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है चिकन पॉक्स के बाद? आफ्टर द चिकन पॉक्स द पेशेंट, द चाइल्ड डेवलप्स द वॉमिटिंग, फीवर एंड अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज योर डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस? तो सीएनएस का प्रॉब्लम हो गया सर आफ्टर चिकन पॉक्स। क्या डायग्नोसिस हो सकता है जी? आपको सिनेरियो में पूछा जा सकता है कि आफ्टर द एपिसोड ऑफ चिकन पॉक्स द पेशेंट डेवलप्स द वॉमिटिंग, हेडेक, altered state of consciousness and fits। और इजी कर दिया meningitis। meningitis इतना कॉमन नहीं है। encephalitis, yes, encephalitis can be there in case of after the चिकन पॉक्स। ठीक है, तो चिकन पॉक्स वाले बच्चों को हम बता के घर भेजते हैं कि अगर बच्चे को उल्टी आए या बच्चा इसको झटके लगे या बच्चा उल्टी सीधी बातें करे, अल्टर स्टेट में जाए, तो आपने फौरन हमारे पास ले आने वाले टू रूल आउट द encephalitis by doing the LP, lumbar puncture। ठीक है, शाबाश। चिकन पॉक्स की जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो encephalitis है बच्चों में। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन यू आर you want to ask, you are more than welcome। हाँ जी, चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।